क्या आपने कभी ऐसी दुनिया में घुटन महसूस की है जहां झूठ हावी हो गया है, जहां ईमानदारी गायब हो गई है और सच्चाई दुर्लभ हो गई है? भजन 12 मदद की एक पुकार से शुरू होता है जो आपकी भी हो सकती है। हे प्रभु, सहायता कर, क्योंकि कोई भी विश्वासयोग्य नहीं। यह प्रार्थना सदियों से चली आ रही है और आज भी गूंजती है। जहां झूठ दया का वेश धारण करता है और मीठे शब्द अक्सर कड़वे इरादों को छिपा लेते हैं। यह भजन न्याय, निष्ठा और ईश्वरीय हस्तक्षेप की पुकार है, ताकि जो खो रहा है उसे पुनः स्थापित किया जा सके। सत्य। अगर आपने कभी अन्याय के सामने खोखले शब्दों, अधूरे वादों और ईश्वरीय मौन से घिरा हुआ महसूस किया है, तो यह भजन आपके लिए है। दाऊद न केवल शब्दों के भ्रष्ट होने पर विलाप करता है, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर की पुकार करता है जो बोलता है और जिसके वचन शुद्ध, सत्य और शाश्वत है। मानवीय वाणी और ईश्वरीय वाणी के बीच का अंतर इस भजन का सार है। जहां मनुष्य चापलूसी करते हैं, छल करते हैं और धोखा देते हैं, वहीं परमेश्वर पवित्रता, न्याय और पुनर्स्थापनात्मक शक्ति के साथ बोलता है। दाऊद हमें याद दिलाता है कि जब संसार के होंठ घाव करते हैं, तब भी परमेश्वर की वाणी चंगा करती है, बल देती है और मुक्ति देती है। इस वीडियो में हम दाऊद की इस पुकार को एक एक करके समझेंगे और सत्य की खोज करेंगे। खुलासा शब्दों की शक्ति, धोखे के सामने ईश्वर की चुप्पी और उनके विश्वासयोग्य हस्तक्षेप के वादे के बारे में। प्रत्येक पद हमें आध्यात्मिक ईमानदारी और प्रभु के वचन में दृढ़ आशा के मार्ग पर ले जाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक के अलावा घन और हृदय जागृति प्रतिबिंब। हम इसे एक साथ करेंगे प्रार्थना जो आत्मा को छूती है। भजन 12 से प्रेरित यह प्रार्थना परमेश्वर की सच्चाई में आपकी आशा को पुनः जगाने के लिए है, जब आपके आसपास की हर चीज झूठ जैसी लगती है। पद 1। हे यहोवा, हमारा उद्धार कर, क्योंकि अच्छे लोग हार गए हैं, मनुष्यों में विश्वासयोग्य लोग थोड़े हैं। यह पद एक तीव्र और प्रत्यक्ष पुकार से आरंभ होता है। हे प्रभु, हमें बचा। यह कोई साधारण याचना नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की पुकार है जो एक वीरान वास्तविकता को देख रहा है, मानवता में भलाई और विश्वासयोग्यता का अभाव। दाऊद किसी एकाकी संकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाले नैतिक पतन की बात कर रहे हैं। मानो वह कह रहे हो, हे प्रभु, धर्मी लोग कहाँ है? सच्चे लोग कहाँ चले गए? और कितनी बार हम चारों ओर देखते हैं और झूठ और पाखंड से घिरे हुए महसूस करते हुए खुद से यही सवाल पूछते हैं। अच्छे लोगों का अभाव है। यह अभिव्यक्ति केवल व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि चरित्र के बारे में भी है। भजनकार उन लोगों की बात कर रहा है जो ईमानदारी से जीते हैं, जो तब भी सत्य का सम्मान करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। यह अभाव मानव सहअस्तित्व में एक शून्य पैदा करता है। वफादार लोगों के बिना रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है और समाज चुपचाप बिखर जाता है। दुनिया को करिश्मे से ज्यादा चरित्र की, भाषणों से ज्यादा धार्मिकता की जरूरत है। जब डेविड कहता है कि वफादार लोग कम हैं, तो वह इस बात पर जोर दे रहा है कि वफादारी दुर्लभ होती जा रही है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। दोस्ती, रिश्ते, आध्यात्मिक प्रतिबद्धताएं। इतने सारे टूटे हुए वादों और खोखले शब्दों के दौर में जो वफादारी है, वह अंधेरे में रोशनी की तरह चमकती है। डेविड का विलाप उस दर्द को उजागर करता है जो आज भी बहुत से लोग सहते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहना जो अपनी सुविधानुसार पक्ष, राय और वफादारी बदलते रहते हैं। लेकिन इस पद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतनी निराशा के बावजूद दाऊद हताश नहीं होता। वह प्रभु को पुकारता है। वह मानवीय समाधान नहीं ढूंढता,
वह अपनी आंखें ईश्वर की ओर उठाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के पतन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दाऊद की प्रार्थना सक्रिय, जीवंत और आग्रहपूर्ण है। जब संसार अपनी अखंडता खो देता है तो धर्मी लोग और भी अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का उत्तर ऐसे हृदयों से शुरू होता है जो मदद मांगना नहीं छोड़ते। सच्चा विश्वास अक्सर अभावों के बीच जन्म लेता है। जब अच्छाई लुप्त होती दिखती है और विश्वास योग्यता अपवाद बन जाती है, तो परमेश्वर के लोगों को दृढ़ रहने और अधिक तीव्रता से पुकारने और एक अपवाद के रूप में जीने के लिए कहा जाता है, जो उच्चतर आदर्श की ओर संकेत करता है। दाऊद न केवल विश्वासयोग्य लोगों की अनुपस्थिति की निंदा करता है, बल्कि स्वयं को उनके लिए एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। और शायद आज परमेश्वर हमें भी ऐसा ही करने के लिए बुला रहा है। के लिए प्रतिबिंबित होना। क्या आपने अपने आसपास के रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा की कमी महसूस की है? आपने कब खुद को दाऊद की तरह पुकारते हुए पाया है, हे प्रभु हमें बचा? आजकल व्यवहार में अच्छा आदमी या वफादार महिला होने का क्या मतलब है? क्या आपका जीवन अराजकता के प्रति प्रतिक्रिया है, या जो पहले से भ्रष्ट है उसकी पुनरावृत्ति है? पद 2। वे एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। वे चापलूसी भरे होठों और झूठे मन से बोलते हैं। यह पद समाज के सामने रखे गए दर्पण की तरह है। दाऊद मानवीय रिश्तों में व्याप्त झूठ को इतनी स्पष्टता से उजागर करता है कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। वह भ्रष्ट संचार की बात करता है, जहां शब्द सत्य को प्रकट नहीं करते बल्कि छिपे हुए इरादों को छिपाते हैं। संवाद दिखावे का खेल बन गया है। सत्य की जगह सुविधा ने और ईमानदारी की जगह चालाकी ने ले ली है। हर कोई अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है, समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। यह कोई अकेला मामला नहीं, बल्कि एक सामूहिक पैटर्न है। एक ऐसा माहौल जो विश्वास, घनिष्ठ मित्रों और भाई बहनों के बीच सहअस्तित्व से चिह्नित होना चाहिए, झूठ और धोखे से दूषित हो रहा है। यह दिलों को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है और रिश्तों को कमजोर करता है। झूठ एक मौन हिंसा है जो धीरे धीरे सबसे कीमती चीज को नष्ट कर देती है, विश्वास। दाऊद द्वारा उल्लिखित चापलूसी भरे होंठ उस मोहक वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विकृत इरादों से प्रशंसा करती है। यह सच्चे प्रोत्साहन की बात नहीं, बल्कि छलकपट की बात है। हमें कितनी बार ऐसी तारीफें मिली है जो आशीर्वाद से ज्यादा जाल जैसी लगी, और कितनी बार अनजाने में हमने उन कठोर सच्चाइयों को छिपाने के लिए कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें प्यार से कहा जाना चाहिए था। नकली हृदय शायद इस कविता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। यह कही गई बात और वास्तव में महसूस की गई बात के बीच के अंतर को दर्शाता है। बंद दिल से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कहना संभव है। होठों से मुस्कुराना और आत्मा से घृणा करना संभव है। दिखावा दयालुता का मिथ्याकरण है। यह एक मुखौटे के साथ जीना, अपनी पहचान छिपाना और ऐसे नाजुक रिश्ते बनाना है जो टकराव की पहली ही बयार में टूट जाते हैं। यह श्लोक प्रामाणिकता का आह्वान करता है। ऐसी दुनिया में जहां चापलूसी को पुरस्कृत किया जाता है और सत्य को सापेक्ष माना जाता है, धर्मी लोगों को ईमानदारी से बोलने की चुनौती दी जाती है, भले ही इसके लिए उन्हें प्रशंसा या अनुमोदन की कीमत चुकानी पड़े। सच बोलना असभ्य होना नहीं है, यह वास्तविक होना है। यह दूसरों से इस हद तक प्रेम करना है कि हम उन्हें सुंदर लेकिन खोखले शब्दों से धोखा न दें। परमेश्वर चाहता है कि सत्य न केवल हमारे होठों पर बल्कि हमारे हृदय में भी हो।
प्रतिबिंबित करना, आप उन क्षणों को पहचान लेते हैं जब आपके शब्द नहीं पहचान पाते प्रतिबिंबित अपने दिल की सच्चाई। क्या आपने कभी अपने किसी करीबी के द्वारा चापलूसी या छलकपट का अनुभव किया है? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अधिक प्रामाणिक संचार कैसे विकसित कर सकते हैं? दिखावा आपके आध्यात्मिक जीवन और रिश्तों को कैसे कमजोर कर सकता है? पद 3, यहोवा सब चापलूसी करने वाले होठों को और घमंड से बोलने वाली जीभ को काट डालेगा। दाऊद न केवल झूठ की निंदा करता है, बल्कि उसके विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की भी घोषणा करता है। यह पद एक सीधी चेतावनी है। परमेश्वर मनुष्य के होठों से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान देता है और उससे भी बढ़कर वह कार्य करेगा। यहां प्रयुक्त अलंकार शक्तिशाली है। काट डालना, यह न्याय और व्यवधान का प्रतीक है। जो लोग शब्दों का प्रयोग धोखा देने और छल करने के लिए करते हैं, उनका सामना स्वयं परमेश्वर करेंगे। यहां चापलूसी को केवल मानवीय कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वरीय दंड के योग्य समझा गया है। इससे हमें पता चलता है कि ईश्वर वाणी में ईमानदारी को कितना महत्व देते हैं। जहां दुनिया उन लोगों की सराहना करती है जो खेल खेलना जानते हैं, जो अपनी बातों का इस्तेमाल कृपा पाने और पद पाने के लिए करते हैं, वहीं प्रभु इस तर्क के विरुद्ध है। उन्हें सत्य से प्रेम है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। घमंडी जीभ उन लोगों की ओर इशारा करती है जो अहंकार से बोलते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं और अपनी बातों को सच्चाई से ऊपर रखते हैं। होठों का घमंड एक फूले हुए दिल को दर्शाता है, जो खुद को दूसरों से, यहां तक कि ईश्वर से भी ऊपर समझता है। यह उन लोगों की भाषा है जो मानते हैं कि वे बिना किसी जवाबदेही के हावी हो सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि शब्द बीज है। वे निर्माण कर सकते हैं या विनाश, आशीर्वाद दे सकते हैं या शाप दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं या विष दे सकते हैं। ईश्वर इससे उदासीन नहीं है। जो लोग अपने मुख को विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनका न्याय निश्चित है, और प्रभु का न्याय अभिमान को शांत करने और वाक्पटुता के रूप में छिपे पाखंड को नष्ट करने के लिए आएगा। जो लोग ईमानदारी से जीते हैं, उनके लिए यह श्लोक एक सांत्वना है। ईश्वर झूठ को काट डालेंगे, अभिमान को तोड़ेंगे और उन लोगों को चुप करा देंगे जो नम्र लोगों को भ्रमित करने के लिए सत्य को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन जो लोग दिखावे के लिए जीते हैं, उनके लिए यह पश्चाताप का एक जरूरी आह्वान है। अभी भी बदलाव का समय है। अभी भी समय है अपने होठों को शुद्ध करने और अपनी जुबान को अपने हृदय के साथ और दोनों को ईश्वर की आत्मा के साथ जोड़ने का। प्रतिबिंबित करना, क्या आपके शब्द सत्य के साधन रहे हैं या छलकपट के साधन? क्या आप अपने संवाद करने के तरीके में किसी प्रकार का अहंकार देखते हैं? क्या आप कभी चापलूसी या अहंकारपूर्ण शब्दों से आहत हुए हैं? आपने इससे कैसे निपटा? आप अपनी बातचीत को मसीह के चरित्र के अनुरूप कैसे बना सकते हैं? पद 4, क्योंकि वे कहते हैं, अपनी जीभ से तो हम प्रबल होंगे, हमारे होंठ हमारे ही है, हमारा प्रभु कौन है? यह श्लोक पिछले श्लोक में वर्णित अहंकार की जड़ को उजागर करता है, पूर्ण स्वायत्तता का भ्रम। यहां दुष्ट लोग अपनी वाणी को शक्ति का हथियार मानकर घमंड करते हैं। वे मानते हैं कि अपनी वाणी से वे प्रभुत्व जमा सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। वाणी अब संचार का नहीं, बल्कि नियंत्रण का साधन बन गई है। और इससे भी बुरी बात यह है कि वे स्वयं को अपने मुख का स्वामी समझते हैं, मानो वे किसी के प्रति जवाबदेह न हो। हमारे होंठ हमारे अपने हैं,
यह कथन एक आंतरिक विद्रोह को उजागर करता है। यह ईश्वरीय सत्ता के अधीन होने से इनकार है। यह मनुष्य का यह कहना है, मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं, कहता हूं और कोई मुझे यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। यही विद्रोह का मूल है। यह विचार कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी जिम्मेदारी के कर सकते हैं, मानो कोई ईश्वरहीन हो जो हर शब्द को सुनता और उसका न्याय करता हो। हमारा स्वामी कौन है? यह प्रश्न अहंकार की वह आवाज है जो ईश्वर के प्रभुत्व को नकारती है। यह ऐसा है मानो मनुष्य स्वयं को सिंहासन पर बिठाकर ईश्वरीय प्रभुत्व का खुलेआम उल्लंघन कर रहा हो। यह दर्शाता है कि कैसे पाप, अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो पूर्ण स्वतंत्रता के भ्रम को जन्म देता है। तब भाषा स्वयं सृष्टिकर्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का एक साधन बन जाती है। लेकिन दाऊद इस दृष्टिकोण को दर्ज करके केवल निंदा ही नहीं कर रहा है, वह पाठक के हृदय को परमेश्वर की प्रतिक्रिया को समझने के लिए तैयार कर रहा है। यह एक ऐसा भजन है जो हमें मनुष्यों की वाणी और प्रभु की वाणी के बीच का अंतर दिखाता है। जो लोग अपने खोखले शब्दों पर भरोसा करते हैं, वे भूल गए हैं कि सभी वाक्पटुताओं से ऊपर एक न्यायाधीश है और उसके सामने कोई भी जीभ अपनी प्रभुता नहीं रखती। यह श्लोक हमें अपनी वाणी के प्रयोग पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों पर हावी होने के लिए करते हैं या दूसरों को शिक्षित करने के लिए? क्या हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे ऊपर एक प्रभु है, या ऐसे जैसे हम मानते हैं कि हम सत्य से ऊपर है? वाणी आत्मा का थर्मामीटर है, और देर सवेर हर शब्द प्रभु के सामने प्रकाश में लाया जाएगा जो सब कुछ सुनते हैं, यहां तक कि हृदय की फुसफुसाहट भी। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी अपने शब्दों का प्रयोग किसी पर हावी होने या उसे प्रभावित करने के लिए किया है? क्या आप जानते हैं कि आपकी जीभ सिर्फ आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की है? आप चर्चाओं और बहसों में सही होने की इच्छा से कैसे निपटते हैं? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपके शब्द परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार करते हैं? पद 5। यहोवा की यह वाणी है कि अब मैं उठूंगा, क्योंकि दीन लोगों पर अंधेर होता है और दरिद्र लोग कराहते हैं, और जो दोहाई देते हैं उनको मैं छुड़ाऊंगा। इस पद में हमें एक शक्तिशाली मोड़ मिलता है। अन्याय और मानवीय अहंकार के परिदृश्य का वर्णन करने के बाद भजन संहिता ईश्वरीय प्रतिक्रिया प्रस्तुत करती है। ईश्वर उत्पीड़ितों के आंसुओं के प्रति उदासीन नहीं रहते। इसके विपरीत वे कार्य करने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह कथन पीड़ित लोगों के लिए अटूट आशा का प्रतीक है। प्रभु उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं करते। वे ऐसे ईश्वर है जो दीन दुखियों की पुकार सुनते हैं। जरूरतमंदों की कराह एक प्रत्यक्ष और भावनात्मक वास्तविकता को व्यक्त करती है। यह वह मौन पीड़ा है जिस पर अक्सर समाज का ध्यान नहीं जाता। हालांकि ईश्वर इन कराहों, उन आवाजों पर ध्यान देता है जो धीरे धीरे लेकिन जोर से पुकारती है। यह एक वादा है कि कोई भी सच्ची विनती अनसुनी नहीं की जाएगी और ईश्वरीय न्याय सही समय पर धर्मी लोगों तक पहुंचेगा। जब ईश्वर घोषणा करते हैं, अब मैं उठूंगा, तो हमें विश्वास हो जाता है कि निष्क्रियता अस्थायी है। ईश्वर का समय हमारा नहीं है, लेकिन उनका हस्तक्षेप निश्चित और निर्णायक है। वे ऐसे ईश्वर है जो कमजोर लोगों के लिए खड़े होते हैं, जो बेजुबानों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और जो निराशाजनक प्रतीत होने वाली स्थिति में मुक्ति दिलाते हैं। यह दिव्य दृष्टिकोण दुख के बीच आशा की नींव है। मैं मदद के लिए पुकारने वाले को बचाऊंगा। यह वाक्यांश एक व्यक्तिगत और सक्रिय चिंता को प्रकट करता है। यह केवल एक सामान्यीकृत उद्धार नहीं है,
बल्कि एक विशिष्ट देखभाल है जो उन लोगों के लिए है जो विश्वास और ईमानदारी से इसकी तलाश करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए एक सुरक्षित शरणस्थल, एक अचूक रक्षक बन जाता है जो निराशा के बीच भी उस पर भरोसा करते हैं। यह पद हमें अपने दुख और प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमारे दुखों के प्रति संवेदनशील है और कार्रवाई करने का वादा करता है। जब मानवीय न्याय विफल हो जाता है, तब भी स्वर्गीय न्यायाधीश सतर्क रहता है और बचाने के लिए तैयार रहता है। यह आश्वासन हमें निरंतर प्रार्थना करने और भरोसा रखने के लिए मजबूत करे, यह जानते हुए कि उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने प्रार्थना में अपने दुख और कष्ट परमेश्वर के सामने रखे हैं और विश्वास किया है कि वह सुनता है? जरूरतमंद लोगों की पुकार ने आपके दिल को किस तरह प्रभावित किया है? आप अपने आसपास के उत्पीड़ित लोगों के जीवन में राहत और न्याय का साधन कैसे बन सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है, तब भी जब प्रतीक्षा करना कठिन होता है? पद 6। यहोवा के वचन शुद्ध वचन है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर परखी गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो। छलकपट और छलकपट से भरी दुनिया के बीच दाऊद हमें एक शानदार और शक्तिशाली विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। प्रभु के वचन, वे न केवल उभरकर सामने आते हैं, बल्कि भ्रष्ट मानवीय शब्दों के अंधकार में चमकते भी हैं। वे शुद्ध वचन हैं, द्वेष, स्वार्थ या विकृति से मुक्त। जब हमारे आसपास सब कुछ संदिग्ध और अनिश्चित लगता है, जब मानवीय वादे टूट जाते हैं और शब्दों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है, तब परमेश्वर एक दृढ़, विश्वासयोग्य और शुद्ध वाणी के साथ स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। उनके वचनों की पवित्रता थकी हुई आत्मा को विश्राम और भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। दाऊद द्वारा प्रयुक्त रूपक, जैसे मिट्टी की भट्टी में ताई गई चांदी 7 बार शुद्ध की गई हो, एक सुंदर छवि से कहीं बढ़कर है। यह परमेश्वर की अपनी इच्छा को पूर्णतः प्रकट करने की सावधानी पूर्वक प्रक्रिया को दर्शाता है। चांदी, जो कभी कच्ची और अशुद्ध थी, उसे मिट्टी की भट्टी में रखा जाता है और वहां बार बार गहन शुद्धिकरण किया जाता है, जब तक कि अंतिम परिणाम अतुलनीय सौंदर्य और निर्विवाद मूल्य का न हो जाए। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में त्रुटि या छल का कोई अंश नहीं है। यह अनंत काल से शुद्ध होता आ रहा है, प्रत्येक पीढ़ी द्वारा परखा जाता है और अविनाशी बना रहता है। ऐसे समय में जब सब कुछ सापेक्ष, अस्थिर और व्यक्तिपरक है, प्रभु का वचन ही सत्य का एकमात्र निश्चित आधार है। इस पर विचार करने से हमारे सामने एक बुनियादी सवाल उठता है, हमने किस तरह के शब्दों पर भरोसा किया है? हम कितनी बार खोखली सलाह, ईश्वरीय सत्य से अनभिज्ञ लोगों की राय या उन मानवीय वादों से चिपके रहते हैं जो अंत हमें निराश करते हैं। इसके विपरीत ईश्वर झूठ नहीं बोलता, अतिशयोक्ति नहीं करता, हमें धोखा नहीं देता। वह स्पष्ट रूप से, प्रेम से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलता है। उसके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द का एक उद्देश्य, एक उपचारात्मक शक्ति और अनुसरण करने के लिए एक दिशा है। हमें तत्काल उसकी वाणी पर ध्यान देने और उसे हमें पूरी तरह से आकार देने की आवश्यकता है। हम शब्दों से सराबोर एक पीढ़ी में जी रहे हैं। हमें हर दिन सैकड़ों संदेश, वानियां और भाषण मिलते हैं और दुर्भाग्य से इनमें से कई वानियां हमें भ्रमित करती है, ईश्वर से दूर करती है और यहां तक कि असुरक्षा भी पैदा करती है। लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं और प्रभु के शाश्वत वचनों का सामना करते हैं, तो हमारे भीतर कुछ अपने आप जुड़ जाता है। यह रेगिस्तान में लंबी यात्रा के बाद शुद्ध जल पीने जैसा है। प्यासी आत्मा को राहत मिलती है।
थके हुए मन को दिशा मिलती है, घायल हृदय को सांत्वना मिलती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रभु के वचन केवल सूचना ही नहीं देते, वे रूपांतरित करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं, शिक्षा देते हैं और शुद्ध करते हैं। इसलिए यह पद केवल पवित्र शास्त्र की पवित्रता का अवलोकन ही नहीं है, यह उसके साथ घनिष्ठता का निमंत्रण भी है। हमें वचन के प्रति श्रद्धा और तत्परता, नम्रता और इच्छा के साथ संपर्क करना चाहिए, और जितना अधिक हम इसे अपने भीतर समाहित होने देते हैं, उतना ही यह हमें शुद्ध करता है। हमारे कान सचेत रहें, हमारे हृदय ग्रहणशील हो और हमारे कदम वचन की दिशा में चले, क्योंकि इस शोरगुल और भ्रमित करने वाली दुनिया में हमारे परमेश्वर की शुद्ध वाणी को सुनना सबसे बड़ा सौभाग्य है और धोखे का सबसे बड़ा प्रतिकार भी। प्रतिबिंबित करना, शब्दों में क्या है रलना आपका मन, ईश्वर का या मनुष्य का? क्या आप पवित्र शास्त्र में उस सत्य की खोज कर रहे हैं जो शुद्ध करता है और मुक्ति देता है? परमेश्वर के शुद्ध वचन से आपकी आत्मा के कौन से घाव ठीक हो सकते हैं? यदि बाइबल आपके मार्गदर्शन और सांत्वना का मुख्य स्रोत होती, तो आपका जीवन कैसा होता? पद 7। हे यहोवा, तू उनकी रक्षा करेगा, तू उन्हें इस पीढ़ी से सदा के लिए छुड़ाएगा। अपने आसपास की नैतिक और आध्यात्मिक अराजकता को उजागर करने के बाद दाऊद प्रभु की सुरक्षा में अटूट विश्वास व्यक्त करता है। वह किसी अस्पष्ट आशा की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूर्ण निश्चय की बात कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। ऐसी दुनिया में जहां सत्य का स्थान झूठ ने ले लिया है और जहां शब्द तलवारों की तरह वार करते हैं, यह जानना कि प्रभु हमारे रक्षक है, एक थके हुए प्राणों के लिए शरण स्थल है। यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार और छल के बीच भी वफादार रहते हैं। रखना शब्द निरंतर देखभाल एक ऐसी सतर्कता को दर्शाता है जो कभी विफल नहीं होती। परमेश्वर न केवल समय समय पर धर्मी लोगों से मिलता है, बल्कि उन्हें घेरे रहता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है। भजनकार केवल दूर के भविष्य की आशा ही नहीं, बल्कि एक वर्तमान और शाश्वत वास्तविकता की भी बात कर रहा है। यह रक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा से कहीं बढ़कर है, यह विश्वास, निष्ठा और आत्मा की रक्षा है। यह परमेश्वर का हमें अपने आसपास की सड़ांध से नष्ट होने से बचाना है। तू उन्हें इस पीढ़ी से छुड़ाएगा एक महत्वपूर्ण बात सामने लाता है। परमेश्वर उस परिवेश को देखता है जिसमें हम रहते हैं। वह जानता है कि हम एक ऐसी पीढ़ी से घिरे हुए हैं जो अहंकार को बढ़ावा देती है, प्रभु के भय का उपहास करती है और सत्य का तिरस्कार करती है। फिर भी वह उद्धार का वादा करता है। इसका मतलब युद्धों का न होना नहीं, बल्कि उनमें विजय है। ईश्वर अपने लोगों को संसार से हटाता नहीं, बल्कि उन्हें संसार के बीच में बनाए रखता है, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह हमारे साथ है। यह एक ऐसा वादा है जो सदा तक चलता है। यह एक क्षणिक मुक्ति से कहीं बढ़कर है। यह अंत तक परमेश्वर की वफादारी की गारंटी है। अस्थिरता के समय में जब सब कुछ क्षणभंगुर और नाजुक लगता है, यह वचन फिर भी ईश्वर शाश्वत है, उसकी सुरक्षा स्थायी है और उसकी देखभाल की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करते हैं। वह जो वादा करता है उसे पूरा करता है, और आपका गार्ड किसी भी मानव प्रणाली से अधिक सुरक्षित है। दाऊद इस पद का अंत अपनी आत्मा की शांति के साथ करते हैं। उन्होंने भजन की शुरुआत मदद की गुहार लगाते हुए, झूठ और घमंड की निंदा करते हुए की, लेकिन यहां वे परमेश्वर के विश्वासयोग्य चरित्र में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करते हैं। यह हमें सिखाता है कि
सबसे बुरी परिस्थितियों में भी हम इस वादे पर भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं, और अगर वह रक्षा करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अराजकता बढ़ सकती है, लेकिन परमेश्वर की देखभाल हमेशा ज्यादा रहेगी। के लिए प्रतिबिंबित होना, अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आपको परमेश्वर की सुरक्षा पर ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत है? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर इस भ्रष्ट संसार में भी आपके मन और हृदय की रक्षा कर सकता है? कठिन समय में भी आपने परमेश्वर की वफादारी के कौन से लक्षण देखे हैं? बुरे प्रभावों से घिरे होने पर भी आप और ज्यादा भरोसे के साथ कैसे जी सकते हैं? पद 8। दुष्ट लोग चारों ओर घूमते हैं, जबकि मनुष्य के सबसे नीच लोग ऊंचे हो जाते हैं। दाऊद इस भजन का समापन एक दर्दनाक लेकिन सच्ची टिप्पणी के साथ करते हैं। जब दुष्टों की सराहना की जाती है और धर्मी लोगों को चुप करा दिया जाता है, तो बुराई फलती फूलती दिखती है। वह एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करते हैं जहां दुष्ट घूमते फिरते हैं, यानी बिना किसी प्रतिरोध के बढ़ते और फैलते हैं। न कोई संयम है, न कोई शर्म। बुराई खुलेआम घूमती है और सच्चाई को किनारे लगा दिया जाता है। यह एक विचलित करने वाला चित्रण है जो आज भी प्रासंगिक है। पद का दूसरा भाग हमें इस वृद्धि का मूल दिखाता है। जब मनुष्य के सबसे नीच पुत्रों को भी ऊंचा किया जाता है, अर्थात जब जिन्हें बदनाम किया जाना चाहिए था, उन्हें वास्तव में सम्मानित किया जाता है। यह मूल्यों के उलटफेर को दर्शाता है, जहां जो नीच है उसकी सराहना की जाती है और जो पवित्र है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जब सार्वजनिक उदाहरण भ्रष्ट होते हैं, तो बुराई और प्रबल होती है। लोग वही अनुसरण करते हैं जिसकी प्रशंसा होती है, और यही एक पीढ़ी के नैतिक वातावरण को परिभाषित करता है। दुष्टों का यह उत्थान एक सामूहिक विफलता को भी दर्शाता है। यह तब होता है जब समाज दिखावे, शक्ति, झूठ और चालाकी को महत्व देने लगता है और ईमानदारी, विनम्रता और सच्चाई का अवमूल्यन करने लगता है। यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह समय का प्रतिबिंब है। दाऊद हमें दिखाता है कि जिस वातावरण में बुराई पनपती है, वह वातावरण होता है जहां दुष्टों को प्रभावशाली और प्रतिष्ठित पदों पर रखा जाता है। और जब ऐसा होता है, तो बुराई छिपती नहीं, बल्कि गर्व से प्रकट होती है। हालांकि यह श्लोक एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है। हमने किसका उत्सव मनाया है? हमने किसका अनुसरण किया है? किसका अनुकरण किया है और किसका गुणगान किया है? जब दुष्टों को सम्मान दिया जाता है, तो हम बुराई को बेरोक टोक पनपने का अवसर देते हैं। और अक्सर यह हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अन्याय से फलने फूलने वालों की प्रशंसा करते हैं, जब हम गलतियों पर क्रोधित नहीं होते, तो हम अपने आसपास दुष्टों के विस्तार में योगदान दे रहे होते हैं। लेकिन भजन इस तरह समाप्त होता है, इसलिए हम एक जरूरी बात समझते हैं। परमेश्वर इस पर आंखें नहीं मूंदता। वह इस अन्यायपूर्ण उत्थान को देखता है और वह न्यायपूर्वक न्याय करेगा। परमेश्वर के लोगों को वफादार रहना चाहिए, तब भी जब दुनिया इसके विपरीत को महत्व देती है। प्रभु का न्याय मानवीय उत्थान पर निर्भर नहीं करता। वही है जो उठाता और गिराता है, जो हृदय को देखता है और सही समय पर कार्य करता है। सत्य कुछ समय के लिए मौन हो सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होगा। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने कभी भ्रष्ट लोगों को सम्मानित होते देखकर निराशा महसूस की है? आपके आसपास की दुनिया में किन मूल्यों को ऊंचा उठाया जा रहा है और किनका तिरस्कार किया जा रहा है? जब आपकी ईमानदारी की कद्र नहीं की जाती, तब भी आप उसे कैसे बनाए रख सकते हैं?
क्या कोई ऐसी चीज या व्यक्ति है जिसकी आपने प्रशंसा की है और जो परमेश्वर के मूल्यों के विपरीत हो सकता है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 12 हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो एक व्यथित हृदय के विलाप से शुरू होती है और परमेश्वर के अपरिवर्तनीय चरित्र में निहित आशा के साथ समाप्त होती है। दाऊद चारों ओर देखता है और एक भ्रष्ट पीढ़ी को देखता है जो झूठ, चापलूसी और दुष्टता से भरी हुई है। वह रोता है क्योंकि उसे लगता है कि विश्वासी लुप्त हो रहे हैं, सत्य का गला घोंटा जा रहा है। और यह भावना जो इतनी प्राचीन है, आज भी प्रासंगिक है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब सत्य को सापेक्ष बना दिया गया है, धर्मियों को चुप करा दिया गया है और दुष्टों का सम्मान किया जा रहा है। और यही विश्वास योग्यता धर्मी लोगों को सहारा देती है। परमेश्वर न केवल पीड़ित लोगों की पुकार सुनता है, वह विकसित हो जाता है हस्तक्षेप करने के लिए। वह उत्पीड़ितों की रक्षा करता है, छोटों की रक्षा करता है, उन पर नजर रखता है जिन्हें दुनिया के शब्दों ने ठेस पहुंचाई है। सुरक्षा मानवीय स्थिरता में नहीं, बल्कि उस ईश्वर के साथ वाचा में मिलती है जो कभी असफल नहीं होता। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तो उसकी वाणी हमें मजबूत करती है और हमारे विश्वास को नवीनीकृत करती है। भजन एक निराशाजनक चित्रण के साथ समाप्त होता है। दुष्ट हर जगह घूमते हैं और नीच लोग गौरवान्वित होते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। यह एक चेतावनी है, सतर्क रहने का आह्वान। दाऊद हमें सिखाते हैं कि हमें केवल परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हृदय को उस वचन पर केंद्रित करना चाहिए जो सदा के लिए स्थिर रहता है। हमारे आसपास की वास्तविकता अस्थिर हो सकती है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे डगमगाएंगे नहीं। अगर आपने कभी खुद को झूठ और छल से घिरा हुआ महसूस किया है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आपने कभी सच्चे शब्दों और सच्चे दिलों की तलाश की है और सिर्फ छल ही पाया है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आपका दिल छलकपट से भरी इस दुनिया में सच्चाई, न्याय और सुरक्षा के लिए तरसता है, तो भजन 12 आपको यह याद दिलाने के लिए लिखा गया है। परमेश्वर उत्पीड़ितों की पुकार सुनता है, धर्मी लोगों की रक्षा करता है और उन लोगों की रक्षा करता है जो उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन 12 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ एक वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने भीतर सत्य के प्रति प्रेम, सही के प्रति संवेदनशीलता और ऊपर से आने वाले शुद्ध और विश्वासयोग्य वचन पर भरोसा जगाने दे। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अब प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 12 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो, इसे दोहराए और याद रखें कि परमेश्वर जरूरतमंदों की कराह सुनता है। वह उत्पीड़ितों के लिए खड़ा होता है और उसकी प्रतिज्ञाएं शुद्ध चांदी के समान शुद्ध है, निश्चित, अपरिवर्तनीय और आशा से भरी हुई। भजन 12 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे प्रभु, हम आपके सामने खुले दिल से आते हैं। ऐसे समय में मदद के लिए पुकारते हैं जब सत्य लुप्त होता जा रहा है और निष्ठा दुर्लभ होती जा रही है। आप मनुष्यों के हृदय देखते हैं, आपकी जांच छिपे हुए विचारों को, और आप जानते हैं कि कई जगहों पर शब्दों का इस्तेमाल मुखौटे की तरह किया जाता है और होठों से घमंड भरा प्रलोभन दिया जाता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारे हृदयों की रक्षा करें ताकि हम इस धोखेबाज संसार के प्रभाव में न आए, बल्कि आपके वचन के प्रभाव में आए, जो शुद्ध और शाश्वत है। हे प्रभु,
हमें अयूठे शब्दों से, चोट पहुंचाने वाले भाषणों से और प्रशंसा के वेश में छिपे झूठ से बचाइए। हमें ईमानदारी से बोलना सिखाइए। अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को सिखाने, सांत्वना देने और सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कीजिए। हमारे होंठ विनाश के साधन न बने, बल्कि आपकी कृपा के माध्यम बने। अन्याय के मानकों के अनुरूप ढलने के प्रलोभन का विरोध करने में हमारी सहायता कीजिए। ऐसे समय में जब सब कुछ सापेक्ष लगता है, हमें धर्मी जीवन जीने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपका वचन शुद्ध चांदी के समान है, शुद्ध, अमिश्रित और पूर्णतः विश्वासयोग्य। जब बाकी सभी वचन विफल हो जाते हैं, तब भी आपका वचन बना रहता है। जब मानवीय वादे टूट जाते हैं, तब भी आपका वचन बना रहता है। हे पिता, इस वचन को हमारे भीतर लिखिए। यह हमारा मार्गदर्शन करे। सहायता जब दुनिया चीख जुआ, वह हमारा मार्गदर्शन करे जब सब कुछ धुंधला लगे। वह हमें हर धोखे से शुद्ध करे, कोशिश हम में बो। और अंत में, हे प्रभु, हमें इस समय से बचाए जब दुष्टता मनुष्यों के बीच खुलेआम घूम रही है। हमें उस बुराई से बचाए जो सुंदरता का चोला ओढ़े हुए है, उस हिंसा से जो धूर्तता में छिपी है। हम अंधकार के बीच नमक और प्रकाश बने। हमें आपके मार्गों पर चलने के लिए विवेक, साहस और दृढ़ता प्रदान करें, और हम प्रत्येक नए भोर के साथ विश्वास के साथ कह सकें, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, प्रभु हमें सहारा देते हैं, प्रभु सदा सर्वदा विश्वास योग्य है। यीशु के नाम पर आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर सच्चे लोगों की पुकार सुनता है, सच बोलने वालों की रक्षा करता है और उत्पीड़ितों के लिए खड़ा होता है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आशा, ईमानदारी और विश्वास योग्यता को पुनः खोजें जो झूठ से घृणा करता है, लेकिन धर्मी जीवन जीने वालों की प्रेम पूर्वक रक्षा करता है। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में सत्य के प्रति प्रेम, कपटपूर्ण शब्दों के प्रति विवेकशीलता और यह विश्वास जागृत करे कि वह अपने वचनों पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करते हैं। वह आपके विश्वास, आपकी ढाल को मजबूत करें और आपको प्रतिदिन याद दिलाए कि उनके वचन शुद्ध और विश्वसनीय हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।